बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बता दें, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से भी मुलाकात की है। एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर शाह पहुंचे हैं। बस्तर संभाग के चयनित 250 सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात कर उनके साथ आज लंच केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। डीआरजी ट्रेनिंग सेंटर की ये तस्वीर, जहां पर जवानों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की। चर्चा के बाद 40 जवानों के साथ आज उन्होंने लंच भी किया है और लंच के बाद वो राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से नक्सल मोर्चे पर हमारे जवानों को लगातार सफलता मिल रही है, अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार जवान उस टारगेट की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं जो टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के लिए सेट किया है। 2026 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे का ये टारगेट, और इसे पूरा करने के लक्ष्य को हमारे जवान जो हैं उस ओर लगातार दिशाएं बढ़ा रहे हैं, लगातार कदम बढ़ा रहे हैं उस दिशा की ओर। और आज उन्हीं जवानों के हौसला अफजाई के लिए, उन जवानों के साथ चर्चा के लिए, आखिर कैसे वो कर रहे हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, ये तमाम मुद्दे जिन पर बातचीत चल रही है। और उसी बातचीत के वक्त की ये कुछ तस्वीर, तो ये तस्वीरें आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ बस्तर पहुंचने की तस्वीर, तो वहीं दूसरी तस्वीर आज 40 जवानों के साथ लंच केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। लेकिन इस दौरान, अपने बस्तर दौरे के दौरान, उन्होंने नक्सलियों से भी अपील की कि नक्सली अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा की ओर कदम बढ़ाएं। सुनिए। गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से यह अपील भी की कि नक्सली अब आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा की ओर एक कदम बढ़ाएं। और गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से भी इस दौरान मुलाकात की है। बस्तर संभाग के चयनित 250 सुरक्षा बलों के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। आज लगभग 250 जवानों से न सिर्फ चर्चा की, बल्कि इसके साथ ही 40 जवानों के साथ आज विशेष तौर पर उन्होंने लंच भी किया। हौसला अफजाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ चर्चा होना और चर्चा के साथ ही जिस तरह से आत्मीयता के साथ उन्होंने सभी के साथ लंच भी किया, ये निश्चित तौर पर हौसला अफजाई जवानों की हुई है। नरेश मिश्रा हमारे बस्तर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ही ये टारगेट कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा, और उसी को गति देने के लिए आज वो बस्तर के दौरे पर, इस दौरान वो पड़ूम के समापन में भी शामिल हुए। लेकिन साथ ही सुखद तस्वीरें ये कि 250 जवानों से ना सिर्फ चर्चा की, बल्कि जवानों के साथ आज उन्होंने भोजन भी किया। जी हाँ, देखिए, ऐसे परंपरा रही है कि इस तरह से जवानों का हौसला अफजाई के लिए उनके साथ अक्सर जो गृह मंत्रालय के मंत्री होते हैं वो इस तरह की बैठकें करते हैं। और बड़ी बात इस लिहाज से है कि जो नक्सल मोर्चे पर अंतिम छोर पर जवान सीधे मुकाबला कर रहे हैं, उतने नीचे पहुंचकर रूबरू होना एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है, और इससे जो जवानों का हौसला भी काफ़ी बढ़ता है। और ये जो पूरी बैठक थी, इसका नाम संकल्प दिया गया है, यानी 31 मार्च 2026 तक जो संकल्प सरकार ने तय किया है कि नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा, उसी को लेकर उन्होंने बातचीत की और उन जवानों से मुलाकात की जो नक्सल मोर्चे पर बिल्कुल आखिरी छोर पर सीधे जवान नक्सलियों से रूबरू हो रहे हैं, वहां पर नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं और वहां पर उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ जवानों से बातचीत भी की, उनसे सुना कि किस तरह से हालात हैं वहां पर, कैसी समस्याएं पेश आती हैं और कैसे हालात वर्तमान में बदल रहे हैं। और बातचीत के दौरान उन्होंने साफ भी किया कि जो नए कैंप खुल रहे हैं जिन क्षेत्र पर, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग सरकारी योजनाओं का फायदा ले सकें, उसके लिए जवान काम करें। ये भी ध्यान रखें उस क्षेत्र में कि जो आईडीज हैं वो इम्प्लांट किए जा रहे हैं। नक्सल जैसे जैसे सीधे सामने से बच रहे हैं और क्षेत्र छोड़ रहे हैं, तो वो आईडी प्लांट कर रहे हैं। तो इससे न केवल जवान अपने आप को बचाएं, बल्कि आम ग्रामीण भी इसकी चपेट में ना आए, इसको और ध्यान दें। इस जगह पर जहां अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहीं पर उन्होंने जवानों से बातचीत की है और करीब 250 जवान यहाँ बैठक में शामिल थे। पैरामिलिट्री और स्थानीय बल डीआरजी के जवान थे और उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में जो आईडीज हैं
हैं और दुर्घटना होती है मुठभेड़ के दौरान, उसके जवानों को तुरंत उपचार बेहतर मिल सके, इसके लिए रायपुर और जगदलपुर में स्पेशलाइज्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, जवानों के लिए, नक्सल मोर्चे पे काम करने वाले जवानों के लिए हॉस्पिटल भी खोला जाएगा और जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। तो इस बैठक का नाम संकल्प रखा गया था और मंशा साफ है कि जो सरकार ने संकल्प लिया है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सशस्त्र आंदोलन को खत्म करने का, उसकी दिशा में काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर नरेश, और इस बैठक की सुखद तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और जो टारगेट सेट किया गया है, यही वो जवान हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। अगर आपको जवानों से बात कर पाए कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बात करके और उनके साथ लंच करके कैसा लगा? जी देखिए, हमने बातचीत करने की कोशिश जरूर की, पर जवानों ने इस पर कोई खास बातचीत नहीं की। लेकिन अभी जो जवान मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं, आप लोगों को कैसा लगा बातचीत करके? आप केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में थे, आप बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा जी। कोई खास बात आप लोगों ने रखी अपनी तरफ से? अच्छा, कितना महत्वपूर्ण होता है जब ऐसे कोई बड़े आ जाते हैं तब लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करना? जी, आप देख सकते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मना कर रहे हैं बातचीत के लिए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है और इस वजह से वो बातचीत नहीं करते, अपनी बातें खुलकर नहीं रखते, क्योंकि ये एक मीटिंग की तरह है। जी, निश्चित तौर पर नरेश, एक प्रोटोकॉल होता है, जाहिर तौर पर प्रोटोकॉल होता है और उसका पालन सभी जवान कर रहे हैं। लेकिन ये सुखद तस्वीरें आपने अब तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।